स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गति के नियम किसने दिए? ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी फैराडे। इसका उत्तर है बी न्यूटन। प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ए वेग पर, बी द्रव्यमान पर, सी आयतन पर, डी घनत्व पर। इसका उत्तर है बी द्रव्यमान पर। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? ए आपतन कोण इक्वल्स परावर्तन कोण, बी वेग समान होता है, सी माध्यम बदलता है, डी ऊर्जा नष्ट होती है। इसका उत्तर है आपतन कोण इक्वल्स परावर्तन कोण। प्रश्न नंबर 4, ऊर्जा का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ए यांत्रिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा। इसका उत्तर है ए यांत्रिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 5, विद्युत प्रतिरोध का सी मात्रक क्या है? ए ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वॉट। इसका उत्तर है ए ओम। प्रश्न नंबर 6, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए बल, बी ऊर्जा, सी शक्ति, डी घनत्व। इसका उत्तर है बी ऊर्जा। प्रश्न नंबर 7, दाब की एसआई इकाई क्या है? ए पास्कल, बी न्यूटन, सी जूल, डी कैलोरी। इसका उत्तर है ए पास्कल। प्रश्न नंबर 8, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती? ए जल में, बी ठोस में, सी निर्वात में, डी वायु में। इसका उत्तर है सी निर्वात में। प्रश्न नंबर 9, विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? ए धनात्मक से ऋणात्मक, बी ऋणात्मक से धनात्मक, सी दोनों दिशाओं में, डी स्थिर रहती है। इसका उत्तर है ए धनात्मक से ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 10, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी प्लास्टिक। इसका उत्तर है बी लोहा। प्रश्न नंबर 11, लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? ए प्रकाश की गति, बी ऑप्टिकल केंद्र से फोकस तक की दूरी, सी द्रव्यमान, डी कोणीय गति। इसका उत्तर है बी ऑप्टिकल केंद्र से फोकस तक की दूरी। प्रश्न नंबर 12, विद्युत का प्रवाह रोकने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ए कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी रेगुलेटर, डी ट्रांसफॉर्मर। इसका उत्तर है बी इंसुलेटर। प्रश्न नंबर 13, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? ए बल और द्रव्यमान का अनुपात, बी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, सी ऊर्जा संरक्षण, डी गति का नियम। इसका उत्तर है बी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 14, तापमापक यंत्र क्या कहलाता है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी वोल्टमीटर। इसका उत्तर है बी थर्मामीटर। प्रश्न नंबर 15, ऊष्मा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? ए बल, बी दाब, सी तापमान का अंतर, डी घर्षण। इसका उत्तर है सी तापमान का अंतर। प्रश्न नंबर 16, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? ए प्रकाश का सीधे जाना, बी प्रकाश का बिखर जाना, सी प्रकाश का अवशोषण, डी प्रकाश का प्रतिबिंब। इसका उत्तर है बी प्रकाश का बिखर जाना। प्रश्न नंबर 17, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए तरंग की लंबाई, बी तरंग की आवृत्ति, सी तरंग की ऊर्जा, डी तरंग की दिशा। इसका उत्तर है सी तरंग की ऊर्जा। प्रश्न नंबर 18, द्रव का प्रवाह किस नियम से समझाया जाता है? ए बर्नौली का सिद्धांत, बी न्यूटन का नियम, सी गैलीलियो का नियम, डी हुक का नियम। इसका उत्तर है बर्नौली का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 19, कोणीय वेग का सी मात्रक क्या है? ए रेडियन सेकेंड, बी न्यूटन सेकेंड, सी वोल्ट सेकेंड,
डी जूल सेकंड। इसका उत्तर है ए रेडियन सेकंड। प्रश्न नंबर 20, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस क्षेत्र में लागू होता है? ए केवल यांत्रिक ऊर्जा में, बी केवल तापीय ऊर्जा में, सी सभी प्रकार की ऊर्जा में, डी केवल विद्युत ऊर्जा में। इसका उत्तर है सी सभी प्रकार की ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 21, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ए प्रकाश का मुड़ना, बी प्रकाश का परावर्तित होना, सी प्रकाश का बिखरना, डी प्रकाश का अवशोषण। इसका उत्तर है ए प्रकाश का मुड़ना। प्रश्न नंबर 22, परमाणु में नाभिक कहाँ होता है? ए इलेक्ट्रॉन के बाहर, बी केंद्र में, सी परिधि पर, डी बाहर नहीं होता। इसका उत्तर है बी केंद्र में। प्रश्न नंबर 23, ध्वनि तरंग की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? ए माध्यम पर, बी तापमान पर, सी दोनों पर, डी किसी पर नहीं। इसका उत्तर है सी दोनों पर। प्रश्न नंबर 24, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी शून्य हो जाता है। इसका उत्तर है बी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 25, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके अनुसार होती है? ए इलेक्ट्रॉन की गति, बी उत्तर से दक्षिण, सी दक्षिण से उत्तर, डी स्थिर रहती है। इसका उत्तर है बी उत्तर से दक्षिण। प्रश्न नंबर 26, न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? ए एफ इक्वल्स मा, बी ए इक्वल्स मग वर्ग, सी पी इक्वल्स एम वी, डी वी इक्वल्स आर। इसका उत्तर है ए एफ इक्वल्स मा। प्रश्न नंबर 27, कोणीय संवेग का संरक्षण किस स्थिति में होता है? ए बाहरी बल नहीं हो, बी तापमान अधिक हो, सी घर्षण अधिक हो, डी द्रव्यमान बढ़े। इसका उत्तर है ए बाहरी बल नहीं हो। प्रश्न नंबर 28, परावर्तन का नियम किसे बताते हैं? ए आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बी परावर्तन संभव नहीं, सी प्रकाश अवशोषित हो जाता है, डी प्रकाश की गति बढ़ती है। इसका उत्तर है ए आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 29, धातु किस प्रकार की चालक होती है? ए अच्छी चालक, बी खराब चालक, सी मिश्र चालक, डी कोई नहीं। इसका उत्तर है ए अच्छी चालक। प्रश्न नंबर 30, जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? ए लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड, बी लगभग 300 मीटर प्रति सेकंड, सी लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड, डी लगभग 2000 मीटर प्रति सेकंड। इसका उत्तर है ए लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 31, तरंग की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ए आयाम पर, बी आवृत्ति पर, सी माध्यम पर, डी सभी पर। इसका उत्तर है डी सभी पर। प्रश्न नंबर 32, कोणीय वेग का प्रतीक क्या है? ए ओमेगा, बी अल्फा, सी थीटा, डी वी। इसका उत्तर है ओमेगा। प्रश्न नंबर 33, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ए वायु, बी जल, सी ठोस, डी निर्वात। इसका उत्तर है सी ठोस। प्रश्न नंबर 34, लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी घर्षण, डी संपीड़न। इसका उत्तर है बी अपवर्तन। प्रश्न नंबर 35, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? ए तरंगदैर्घ्य पर, बी वेग पर, सी तापमान पर, डी दाब पर। इसका उत्तर है ए तरंगदैर्घ्य पर। प्रश्न नंबर 36, ऊर्जा का सबसे उच्च रूप कौन सा है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा, डी ध्वनि ऊर्जा। इसका उत्तर है ए नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 37, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ए बैटरी, बी जनरेटर, सी ट्रांसफॉर्मर, डी कंडक्टर। इसका उत्तर है
बी जनरेटर। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी पूर्व से पश्चिम, डी पश्चिम से पूर्व। इसका उत्तर है ए उत्तर से दक्षिण। प्रश्न नंबर 39, ध्वनि की आवृत्ति किसकी इकाई में मापी जाती है? ए हर्ट्ज, बी जूल, सी वॉट, डी न्यूटन। इसका उत्तर है ए हर्ट्ज। प्रश्न नंबर 40, स्थिर घर्षण का मान किस पर निर्भर करता है? ए सतह की प्रकृति, बी द्रव्यमान, सी तापमान, डी दबाव। इसका उत्तर है ए सतह की प्रकृति। प्रश्न नंबर 41, प्रकाश का फैलाव किस प्रक्रिया से होता है? ए प्रकीर्णन, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, डी अवशोषण। इसका उत्तर है ए प्रकीर्णन। प्रश्न नंबर 42, बल का सी मात्रक क्या है? ए न्यूटन, बी पास्कल, सी जूल, डी वॉट। इसका उत्तर है ए न्यूटन। प्रश्न नंबर 43, तरंगदैर्घ्य का प्रतीक क्या है? ए लैम्डा, बी न्यू, सी ओमेगा, डी फाई। इसका उत्तर है ए लैम्डा। प्रश्न नंबर 44, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी एमीटर, डी वोल्टमीटर। इसका उत्तर है ए थर्मामीटर। प्रश्न नंबर 45, ऊर्जा किसके संरक्षण पर आधारित है? ए द्रव्यमान, बी गति, सी कुल ऊर्जा, डी तापमान। इसका उत्तर है सी कुल ऊर्जा। प्रश्न नंबर 46, न्यूटन का पहला नियम किसे दर्शाता है? ए गति का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी बल का नियम, डी ऊर्जा का नियम। इसका उत्तर है बी जड़त्व का नियम। प्रश्न नंबर 47, विद्युत विभव का सी मात्रक क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी जूल। इसका उत्तर है ए वोल्ट। प्रश्न नंबर 48, किसी वस्तु की गति किसे कहते हैं? ए दूरी, बी समय, सी स्थान परिवर्तन की दर, डी तापमान। इसका उत्तर है सी स्थान परिवर्तन की दर। प्रश्न नंबर 49, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना है? ए 6.67 गुना 10 नैनोमीटर वर्ग, बी 9.8 वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, सी 3 गुना 10, डी 1.6 गुना 10 सी। इसका उत्तर है ए 6.67 गुना 10 नैनोमीटर वर्ग। प्रश्न नंबर 50, ऊर्जा का संरक्षण किस नियम से सिद्ध होता है? ए न्यूटन का नियम, बी ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी बर्नौली का नियम, डी हुक का नियम। इसका उत्तर है बी ऊर्जा संरक्षण का नियम।